इस फिल्म के एक सीन में जीवन बोलते हैं, मैं पूछता हूँ कि यहाँ हमारी हुकूमत चलती है या जनता जनार्दन की। अब चाहे इस फिल्म में जनता जनार्दन इमरजेंसी के टाइम की जनता पार्टी को रेफर कर रही हो, पर इसका आम जनता के साथ भी एक गहरा कनेक्शन है। एक ऑटोक्रेटिक रिजीम के रिप्रेजेंटेटिव का घमंड इस डायलॉग से साफ जाहिर होता है। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में इमरजेंसी के ऊपर फिल्मों की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में 2017 की फिल्म इंदु सरकार पर चर्चा की थी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडियन सिनेमा की एक बोल्डेस्ट हिस्टोरिकल कमेंट्री IS जौहर की नसबंदी। 1978 में रिलीज होने वाली ये फिल्म गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करने के बाद आई थी। ये फिल्म एक शार्प क्रिटिक है उस कंट्रोवर्शियल स्टरलाइजेशन ड्राइव का जो इमरजेंसी के दौरान इनिशिएट की गई थी। उस वक्त की सबसे इनफेमस पॉलिसी फोर्स्ड स्टरलाइजेशन कैंपेन जो संजय गांधी की नेतृत्व में चलाया गया था। इस प्रोग्राम का एम था पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेटली लोअर क्लासेस को टारगेट करती थी। लाखों लोगों की ज़बरदस्ती से की गई नसबंदी ने लोगों के अंदर एक गहरा ट्रॉमा और रिजेंटमेंट छोड़ी। IS जौहर ने ह्यूमर, विट और बाइटिंग सटायर का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा थोपा गया पॉपुलेशन कंट्रोल का ये तरीका और इसके हॉरिबल इफ़ेक्ट्स को इस फिल्म में पोर्ट्रे किया है और एक ऐसी फिल्म बनाई है जो कि आज भी रेलेवेंट है। फिल्म की कहानी एक ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है जो अमिताभ बच्चन के नेतृत्व में जनता जनार्दन पार्टी के मेंबर्स हैं। ये लोग एक विजिलेंटे ग्रुप के रूप में काम करते हैं जो गरीब लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे सरकारी पॉलिसीज़ का विरोध करते हैं और कभी कभी उन्हें सैबोटाज करने की भी कोशिश करते हैं। फिल्म में इमरजेंसी के दौरान हुई तुर्कमान गेट डेमोलिशन का भी रेफरेंस है और ये कैरेक्टर्स वहाँ के शरणार्थियों के साथ रहते हुए उस रिफ्यूजी कैंप में ही बसते हैं। IS जौहर और कॉमेडियन राजेंद्र नाथ के रोल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं जो स्टरलाइजेशन के अटैक्स से लगातार बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो भी इस पॉलिसी के विक्टिम बन जाते हैं। कहानी अब्सर्ड सिचुएशंस में एंटेंगल होती है जो स्टरलाइजेशन कैंपेन के डीह्यूमनाइजेशन एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती है। ट्रांजिस्टर्स और डालडा घी जैसे इंसेंटिव से लेकर मेडिकल स्टाफ को मॉडर्न दुर्योधनों के रूप में दिखाने तक किसी को भी क्रिटिक करने में बख्शता नहीं है। विलन्स के ग्रुप की लीडरशिप जीवन कर रहे हैं और ये सभी अपने लुक्स और अपीयरेंस से रियल लाइफ कैरेक्टर्स को याद दिलाते हैं। फिल्म की कहानी एक ड्रामेटिक कोर्ट रूम ड्रामा तक पहुंचती है जहां सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिजॉल्व किया जाता है। नसबंदी एक सैटिरिकल अप्रोच के साथ इमरजेंसी पर बनी फिल्मों में एक अलग जगह बनाती है। हालांकि किस्सा कुर्सी का फिल्म में भी हमें सटायर देखने को मिलती है, पर इस फिल्म में सटायर के साथ ह्यूमर भी जोड़ा गया है। IS जौहर ने बहुत ही चतुराई के साथ बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार्स के डुप्लीकेट्स कास्ट किए हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाही कपूर, राकेश खन्ना और इसके साथ और भी बहुत सारे एक्टर्स जो कि बाइटिंग सोशल कमेंट्री डिलीवर करते हैं। ये कास्टिंग चॉइस एक दो धारी तलवार की तरह काम करती है। एक तरफ ये मासेस को एंटरटेन भी करती है और इसके साथ ये बड़े बॉलीवुड स्टार्स को क्रिटिसाइज भी करती है जो अक्सर सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स पर स्टैंड लेने के बजाय पावर के साथ खड़े दिखते हैं। IS जौहर ने नसबंदी फिल्म पर काम तब शुरू किया था जब पॉलिटिकल टर्मोइल अपने चरम पर था। फिल्म के गाने जो हुल्लड़ मुरादाबादी और अन्य लेखकों ने लिखे देश के गुस्से को बयान करते हैं, जैसे गाना गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार, जो महात्मा गांधी के आइडियल्स को उनके सो कॉल्ड उत्तराधिकारियों के कारनामों के साथ कंपेयर करता है। हालांकि फिल्म के कुछ मोमेंट्स में कैरेक्टर्स ये डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिसी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती थी
और ये भी समझाते हुए दिखते हैं कि स्टरलाइजेशन एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है और एक छोटे से ऑपरेशन के बाद इसको रिवर्स किया जा सकता है। इसके गानों पर और बात करनी बनती है। नसबंदी फिल्म की रूह इसके म्यूजिक में बसती है। हुल्लड़ मुरादाबादी, इंडिवर और राजेंद्र कृष्ण के लिखे हिस्टेरिकल लिरिक्स इतने प्रभावी थे कि सरकार को भी हिला दिया। टाइटल सॉन्ग क्या मिल गया सरकार एमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के एक डाइसेंट का एंथम बन गया जो जनता के गुस्से और निराशा का प्रतीक था। उसके साथ ही देखी कहीं कलम बंदी, देखी कहीं जुबां बंदी, फ्री स्पीच और प्रेस की सप्रेशन का चिलिंग रिमाइंडर था। ये गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये रिबेलियन के रूप थे जो पावर के सामने सच बोलते थे। और इतना सच बोलने के बाद जाहिर है सरकार को यह फिल्म पसंद नहीं आई। नसबंदी को सरकार की तरफ से बैकलैश का सामना करना पड़ा। सरकार ने इसे बैन कर दिया, ये कहकर कि ये स्टरलाइजेशन ड्राइव का क्रिटिक और रूलिंग पार्टी कांग्रेस का मजाक उड़ा रही है। और इसके साथ ही IS जौहर का अपने विजन पर कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार और फिल्म के बाइटिंग लिरिक्स ने इसकी किस्मत तय कर दी। बैन ने फिल्म की रीच को रोक दिया और जब तक ये 1978 में रिलीज हुई तब तक पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल चुका था। जनता का इंटरेस्ट कम हो गया था और फिल्म को अपने ऑडियंस तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये फिल्म उन आर्टिस्ट्स के साहस का प्रतीक बनी हुई है जो चुप रहने से इनकार करते हैं। उसी समय के दौरान 2 और फिल्में आंधी और किस्सा कुर्सी का बनी थी। इन फिल्मों के ऊपर भी हमारा अनफिल्टर टॉक आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आंधी पॉलिटिकल इंट्रीग और व्यक्तिगत रिश्तों पर केंद्रित थी, ये अपने क्रिटिक में ज़्यादा सटल थी। और दूसरी ओर किस्सा कुर्सी का पॉलिटिकल करप्शन और अथॉरिटेरियनिज्म पर एक डायरेक्ट अटैक था और इसने भी सेंसरशिप की मुश्किलों का सामना किया। और चलिए इस फिल्म की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर बात करते हैं। पहले स्ट्रेंथ। सबसे पहले ह्यूमर का इस्तेमाल करके सीरियस इश्यूज पर क्रिटिक फिल्म को एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। इसके गाने रेजिस्टेंस का एक पावरफुल टूल बन जाते हैं जो पब्लिक सेंटिमेंट को एनकैप्सुलेट करते हैं। और इसके साथ ही जौहर का अथॉरिटी को चैलेंज करने का साहस मुश्किलों के बावजूद कमेंडेबल और बोल्ड मूव है। और अब इसकी कुछ वीकनेसेस। सबसे पहले इस फिल्म पर लगे हुए बैन और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी के कारण इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया। और दूसरा, डुप्लीकेट्स और लो बजट प्रोडक्शन पर रिलायंस ने फिल्म की एस्थेटिक क्वालिटी को भी प्रभावित किया। इसका सीधा प्रभाव आपको फिल्म में यूज की गई लाइटिंग में दिखता है। इसके कई सीन्स इतने अंधेरे हैं कि कैरेक्टर्स को ध्यान से देख पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन 40 साल से ज़्यादा समय के बाद भी नसबंदी एक आर्टिस्टिक रेजिस्टेंस का प्रतीक बनी हुई है। आज के दौर में जब फिल्मों को फ्रीक्वेंटली सेंसर किया जाता है या विरोध का सामना करना पड़ता है, तो इमरजेंसी के दौरान बनी हुई फिल्मों में से एक नसबंदी हमें उस समय के फिल्म मेकर्स की परेशानियों के बारे में समझने का एक मौका ज़रूर देती है। और आज की अनफिल्टर टॉक में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इमरजेंसी के ऊपर हमने कुछ और वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।